सम्मान में होगी जिम्मेदार में, के सम्मान में होगी जिम्मेदार में, गुर्जरों के सम्मान में होगी जिम्मेदार में, अरे ओबीसी एससी एसटी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं किसी देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मध्य प्रदेश का एक नमस्कार। अभी न्यूज पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा और उनको जो नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी कोटे में से दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या 52% ओबीसी की मध्य प्रदेश में है और इस देश में सबसे ज्यादा कम रिजर्वेशन ओबीसी को भी मध्य प्रदेश में मिलता है। मात्र 52% जनसंख्या को मात्र 14% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद भी इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और वो हमारे ओबीसी के जो हक अधिकार है, जो रिजर्वेशन है, उसमें सेंधमारी का काम कर रहे हैं। उसमें अन्य लोगों को डालकर 30,000 किन्नर समुदाय को डालकर हमारे ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उनके साथ हकमारी हो रही है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान जी का ये डिसीजन ओबीसी के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो ओबीसी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। ये उनकी सोच को दर्शाता है कि आप हमारे ओबीसी रिजर्वेशन को कैसे भी एन कैन प्रकरण करके कम करना चाहते हो, उसको बढ़ाना नहीं चाहते। मैं किन्नर समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद चाहता हूं कि किन्नर समुदाय को आरक्षण मिले। जिस तरीके से इस देश में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आर्थिक आधार से जो कमजोर लोग हैं उनको संसद में बिल पारित करके दिया गया था। मैं आज आपसे मांग करता हूं, इस प्रदेश के मुखिया से और इस देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि किन्नर समुदाय को आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन उनके लिए अलग से कानून बनाइए, संविधान में संशोधन करके जिस तरीके से आपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो आपने आर्थिक कमजोर लोगों के लिए लागू किया था, वैसे ही आप संसद में बिल लेकर आइए और उनको अलग से रिजर्वेशन दीजिए। और उनको जिस तरीके से जैसे ओबीसी आयोग है, एससी एसटी आयोग है, ऐसे किन्नर समुदाय के लिए एक अलग से आयोग भी बनना चाहिए जो उनके हक अधिकार के लिए काम करे, उनके साथ जो समस्या आ रही है वो उन पर काम करे। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन में से कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं और हमारा पूरा ओबीसी वर्ग, ओबीसी महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी यदि ओबीसी के हक अधिकार में से आपने किसी को भी देने की कोशिश करी। हम उसके लिए रोड पर भी आएंगे, आंदोलन करेंगे। यदि हमें जरूरत पड़ी, जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर समुदाय के द्वारा जो उग्र आंदोलन हुआ था, यदि हमें जरूरत पड़ी अपने हक अधिकार को बचाने के लिए तो हम उस स्तर तक भी जाकर आंदोलन इस प्रदेश में करेंगे। वहां तो सिर्फ गुर्जर थे, यहाँ पर तो 52% जनसंख्या, इस प्रदेश की आधी जनसंख्या ओबीसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनके हक अधिकार के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। उस आंदोलन में जो भी जनहानि या धन हानि होगी उसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुखिया। राजस्थान में गुर्जर समुदाय के द्वारा जो उग्र आंदोलन हुआ था, यदि हमें जरूरत पड़ी अपने हक अधिकार को बचाने के लिए तो हम उस स्तर तक भी जाकर आंदोलन इस प्रदेश में करेंगे। वहां तो सिर्फ गुर्जर थे, यहाँ पर तो 52% जनसंख्या, इस प्रदेश की आधी जनसंख्या ओबीसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनके हक अधिकार के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। उस आंदोलन में जो भी जनहानि या धन हानि होगी उसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की होगी और इस सरकार की होगी। हम ओबीसी के साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन में कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हक अधिकार किसी और को दिया जाएगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ये आक्रोश आपको कुछ दिन पर रोड पर दिखेगा। मैं पुनः आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अभी भी आप सुधर जाइए, अभी भी आप समझ जाइए, अभी भी आपके पास मौका है। ओबीसी के साथ आप कोई छेड़खानी मत करिए। आपको उनको रिजर्वेशन देना है, आप उनको अलग से रिजर्वेशन दीजिए, उनके लिए अलग से कानून बनाइए, संसद में बिल पारित करवाइए और उनको दिलवाइए। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं लोकेंद्र गुर्जर,
राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा।